और कल का दिन इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन रहेगा। आलोक माहेश्वरी स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 चौथा संस्करण, अंतिम दिन जिसमें 4 मैच खेले जाएंगे। पहले एक क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा, उसके बाद 2 सेमीफाइनल मुकाबले और सबसे आखिर में शाम को 8 बजे से हम फाइनल मुकाबला प्रारंभ करेंगे। और देखना है कौन सी 2 टीमें हैं जो कल फाइनल मुकाबले में पहुंचती हैं और कौन सी टीम इस टूर्नामेंट को अपने नाम पर करती है, यानी जो चमचमाती हुई सी ट्रॉफी है वो और नगद इनामी राशि जो उन्हें दी जाएगी वो अपने साथ लेकर जाती है। तो सभी को इंतजार कल का, लेकिन आज के दिन उस 2 टीमों में शामिल होने के लिए अपना प्रदर्शन करती हुई विभिन्न टीमें जो चाहती हैं कि आज यहां से निकलकर क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल के मुकाबले में कदम रखें और आज आराम से सोएं, ताकि नए एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नए हौसले के साथ कल मैदान पर फिर आएं क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए। कुल मिला के 16 टीमों के साथ ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था। कई टीमें हैं जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि कल पहले एक क्वार्टर फाइनल होगा, उसके बाद 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे और फिर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब आप थोड़ा सा बाहर आ जाएं ताकि टाइम से हम मैच को स्टार्ट कर सकें। उस्मान पटेल और मुन्ना शेख की जोड़ी शारिक 11 भोपाल की ओर से मैदान पर। स्ट्राइकिंग एंड पर हैं उस्मान पटेल, जिनका आज जन्मदिन था। आयोजन समिति की ओर से उनका जन्मदिन यहां पर सेलिब्रेट किया गया और वे तैयार मैच की पहली गेंद का सामना करने के लिए। फील्डिंग की जमावट, 2 फील्डर जो सर्कल के बाहर हैं, एक एक फील्डर ऑन साइड पर, एक ऑफ साइड पर बाउंड्री लाइन पर मौजूद। और मैच की पहली बॉल लेग स्टंप के बाहर, फुल टॉस गेंद, कनेक्शन नहीं आ पाया, लेकिन वाइड का 1 रन जरूर आया टीम के खाते में। तो पहला रन पहली ही गेंद पर अतिरिक्त के साथ खाता खुला उस्मान पटेल, जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी। इस शहर में कई प्रशंसक हैं उनके, जो उनका खेल देखने, उनका मैच देखने यहाँ पर आ रहे हैं। पिछले साल भी वे यहाँ पर आए थे और धमाकेदार प्रदर्शन किया था और इस साल उनसे धमाके की उम्मीद। और ये बोल्ड मिडल स्टंप, बहुत ही बेहतरीन धीमी गेंद, स्लोअर बॉल, और उस्मान पटेल जैसे स्टार खिलाड़ी को दूसरी ही गेंद पर मैदान से बाहर कर दिया। और सिजिलप्पा ने एक बहुत ही बड़ा विकेट अपनी टीम के लिए अर्जित कर लिया है। शारिक 11 भोपाल के सलामी बल्लेबाज उस्मान पटेल आउट होकर डगआउट में पहुंचते हुए निराशा। नए बैट्समैन शाहिद शेख, देखना है कितना उत्साह इस विकेट से मिलता है तनीमा हैट्रिक केरल की टीम को, क्योंकि पिछला मुकाबला भी उन्होंने अपने शानदार बॉलिंग की मदद से जीता था और इस मुकाबले में अब किस तरह का प्रदर्शन उनका रहता है ये देखने वाली बात रहेगी। पहली कामयाबी बहुत जल्दी। और अब शाहिद शेख सामना करेंगे शिजिलप्पा का। दूसरी गेंद पर ही विकेट, उस्मान पटेल आउट होकर मैदान से बाहर। शाहिद के सामने शिजिल, बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया स्क्वायर लेग अंपायर जितेंद्र गुप्ता ने। तो दौड़कर बनाया गया ये पहला रन, बल्ले से आया हुआ पहला रन। शारिक 11 भोपाल के लिए स्कोर पहुंचा इस 1 रन के इजाफे के साथ 2-1 विकेट पर। और अब पहली बार स्ट्राइकिंग एंड पर मुन्ना शेख, आकर्षक बल्लेबाज
क्या आज के दिन इस मुकाबले में अपनी वही बल्लेबाजी दिखा पाते हैं या नहीं, बहुत इंतज़ार दर्शकों को, उनके समर्थकों को, उनके प्रशंसकों को और विशेष रूप से उनकी टीम को। सिजिलप्पा पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए एक विकेट ले चुके हैं। एक और बढ़िया बॉल, फुल लेंथ गेंद, हल्के से प्लेस किया, कवर्स के फील्डर का फंबल, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। और जानते हैं दोनों बल्लेबाज की इस ओवर में एक विकेट गिर चुका है। इंतजार खराब गेंद का, और साथ ही साथ समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं सिजिलप्पा को, जो बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके पहले जो मैच खेला गया था उसे पूरा देखा था शारिक 11 के खिलाड़ियों ने कि किस तरह से गेंदबाजी कर रही है केरल की टीम। उनके खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ रहा है। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट किया पॉइंट के फील्डर के बगल से, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही बेहतरीन प्रयास पॉइंट के फील्डर का। शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, बैकफुट पर गए, हाथ खोलने का मौका था, कट किया, शॉट जमीन पर नहीं था। फील्डर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। यदि गेंद उनके हाथ में आती तो शायद ये अविश्वसनीय कैच, इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच होता, लेकिन वो सब घटनाक्रम नहीं हुआ। चौका आया और शारिक 11 पहुंचा 7 पर। शाहिद शेख ने अपने स्कोर में इजाफा किया, वो पहुंच चुके हैं 5 पर। एक चौका उनके बैट से। पहला ओवर चल रहा है, सिजिलप्पा गेंदबाजी कर रहे हैं। तनीमा हैट्रिक केरल की ओर से, धीमी गेंद लेकिन दिशा से बहुत ज्यादा भटकते हुए, और अपने ऊपर धैर्य दिखाया वहां शाहिद शेख ने। कोई कोशिश नहीं की उन्होंने गेंद को हिट करने की, और जानते थे कि ये गेंद ऑफ स्टंप की इतनी बाहर है कि अंपायर इस गेंद को वाइड डिक्लेयर करेंगे। 1 रन मिल ही जाएगा, एक अतिरिक्त गेंद और फेंकनी पड़ेगी बॉलर को। दूसरा वाइड का रन इस ओवर में। 8 पे 1 पहला ओवर। बार ऑफ और मिडिल स्टंप पर गेंद, लिफ्ट करना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, स्लॉट में गेंद उम्मीद कर रहे थे, लेकिन गेंद की जो लंबाई थी वो उतनी अच्छी तरह से नहीं मिल पाई जो शायद उम्मीद कर रहे थे। तो ये एक और अच्छा प्रदर्शन गेंदबाज सिजिलप्पा का। गेंद को बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखा, थोड़ा सा गेंद की गति को भी धीमा किया, और 5 गेंदों पर केवल अभी तक 8 रन बनाने दिए हैं शारिक 11 के बैट्समैनों को। शॉर्ट गेंद और क्रॉस बैटेड स्ट्रोक जो गया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। बढ़िया फील्डिंग, रनिंग थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। शानदार प्रदर्शन, जोरदार तालियां मैं चाहूंगा इस फील्डिंग वाली टीम के लिए। एक एक रन के लिए संघर्ष कराते हुए गत वर्ष की उपविजेता शारिक 11 को पहला ओवर आया, 9 रन बने, जिसमें मुन्ना शेख खेल रहे हैं 1 पर, शाहिद शेख खेल रहे हैं 6 के निजी स्कोर पर, और सिजिलप्पा की बॉलिंग 1 ओवर कोई मैटर नहीं, 9 रन और 1 विकेट। दोनों ही अंपायर से रिक्वेस्ट है कि जो हर्डल हर ओवर के बाद जो टीम बना रही है फील्डिंग करने वाली टीम, उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस तरह से समय को व्यर्थ न करें, क्योंकि चुनाव है और आचार संहिता लागू है, जिस कारण हमें एक टाइम दिया गया है सरकार द्वारा, शासन द्वारा, कि आप इस टाइम पर मैच को पूरा करें, अन्यथा जो दिशा निर्देश है उनके तहत मैच को रोक दिया जाएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह से टाइम वेस्ट ना करें। इस मैच के अंपायर मोहम्मद रफ़ी और जितेंद्र गुप्ता दोनों ही अनुभवी अंपायर हैं, और लगातार इस टूर्नामेंट में ही नहीं बल्कि देश विदेश में जहां भी टेनिस बॉल क्रिकेट के बड़े आयोजन होते हैं उन्हें ससम्मान वहां पर बुलाया जाता है और उन मुकाबलों में वे अंपायरिंग करते हैं। तो 1 ओवर 9 रन और 1 विकेट। सिजिलप्पा की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इस ओवर में केवल 1 चौका आया है। आज अपने गेंदबाजी से अपना पिछला मुकाबला जीता था, और इस मुकाबले में अब उन्हें बाद में बल्लेबाजी करनी है, तो उनकी बल्लेबाजी को देखा जाएगा कि वे किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। रमीज आरजी नए बॉलर मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है, जबलपुर से पधारे हुए एक और युवा व्यक्तित्व जो निरंतर इस टूर्नामेंट के माध्यम से अपनी छाप छोड़ रहे हैं शहर में, और साथ ही साथ आप सभी को एंटरटेन भी करते हैं। मुजफ्फर खान, बहुत बहुत स्वागत है मुजफ्फर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दामू सर। अच्छी शुरुआत, 1.1 ओवर का खेल 10 पर 1 है। बेहतरीन मुकाबला है, बेहतरीन 2 टीमें हैं।
और शारिक 11 भोपाल जो कि पिछला मैच गंवाने के बाद ज़रूर इस मुकाबले में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो कसर रह गई थी पिछले मुकाबले में, आखिरी बॉल पर हारे थे मैच हालांकि, और इस मुकाबले थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। इस समय एक साझेदारी की आवश्यकता है। मुन्ना शेख और शाहिद लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, तो ज़रूर यहाँ पर रन बनाने की काबिलियत क्षमता है इनके अंदर। रमीज़ बॉलिंग में सामने खेला बढ़िया तरीके से, बॉलर के सिर के ऊपर से फिलहाल, और एक शानदार फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए। फील्डर काफ़ी चुस्त मुस्तैद हैं। अच्छा मुकाबला घट रहा है, पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है केरला की टीम। कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है इस टीम का। तो एक बढ़िया टीम है, एक अच्छा यहाँ पर टीम यूनिट इस बार पुल कर दिया है सुंदरता के साथ। 1 बाउंस 4 रन यहाँ पर मुन्ना शेख। ये है इनकी खासियत, ये है इनकी खूबी, इसी के लिए जाने जाते हैं। ये महाराष्ट्र के नासिक शहर से बिलोंग करते हैं ये, और भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया पुल किया। जैसी शॉर्ट बॉल मिली बिल्कुल आने दिया, और आखिरी वक्त पर पुल कर दिया शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से। बिल्कुल क्रीज की गहराई का भी इस्तेमाल किया, शानदार तरीके से ये आसमानी शॉट। 1 बाउंस क्लियर द लाइन 4 रनों के लिए। इस बार ऑफ साइड में कट शॉट खेलना चाह रहे थे, काफी दूर थी उनसे, वाइड का इशारा अंपायर का। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, और मुन्ना फिलहाल आप देखें ऑफ साइड में रूम दिया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गेंद बाहर थी ऑफ स्टंप के। चारों तरफ खेलते हैं ये, चारों दिशाओं में स्ट्रोक खेलते हैं, मुन्ना की खासियत है ये। ऑफ साइड, लेग साइड, और इस बार बड़ा शॉट, शानदार लाजवाब छक्का ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से। कमाल के बेमिसाल खिलाड़ी हैं ये, जैसे कि मैंने बताया कि चारों दिशाओं में ये शॉट्स खेलते हैं। क्या लेग साइड, क्या ऑफ साइड, क्या सामने, और इस बार वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया इन्होंने। एक फाइन लेग के ऊपर से चौका लगाया था, यहाँ छक्का लगाया। कवर ड्राइव भी खेलते हैं, लेट कट भी खेलते हैं, स्वीप भी मारते हैं, स्लॉग स्वीप भी मारते हैं। सारे शॉट्स इनके पास, जितनी मैंने इनकी क्रिकेट कवर की है इनके पास है। दमखम है, बैटिंग करने की मानसिकता अच्छी रखते हैं ये। ये लीजिए एक और बड़ा शॉट उड़ता हुआ, और फिलहाल पूरी तरह से रन रेट को जो है बदल दिया है। एक और छक्का यहाँ पर मुन्ना शेख, 29 रन, बढ़ता हुआ स्कोर। लगातार बड़े शॉट्स, क्रीज का बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, बैकफुट पे जाते हैं, बहुत जल्दी गेंद पर नज़र रहती है उनकी, और मन चाहे शॉट्स खेलते हैं, और पल भर में स्कोर बोर्ड जो है छलांगे लगाता हुआ। 20 रन ओवर से आए हैं, और 20 रन जब भी आते हैं ना किसी ओवर में, तो वो कहीं ना कहीं हार और जीत का अंतर पैदा करते हैं, और 20 रन मायने रखेंगे दूसरी पारी में। फिलहाल 2 के बाद 29 पर 1 है। शारिक 11 अच्छी स्थिति में दिख रही है। दामू सर, आपका क्या मानना है? जिस तरीके से मुन्ना की जो क्लास है वो कहीं ना कहीं वो दिख रही है यहाँ पर, और क्या बढ़िया दर्शनीय शॉट्स खेले उन्होंने। बिल्कुल, जिस तरह की बल्लेबाजी वे कर रहे हैं वो आवश्यकता भी है इस टीम को, क्योंकि आप पिछले वर्ष के रनर्स अप हैं और आज ही एक मुकाबला आप हारे हैं, तो इस मुकाबले में सब कुछ वे भरपाई करना चाहेंगे, क्योंकि आगे टूर्नामेंट में बने रहना है। तो बड़ी जीत के साथ आप आगे जा सकते हैं, और इसलिए पिछला ओवर 20 रन वाला रहा, आज पहले बल्लेबाजी कर रही है, तो एक ऐसा स्कोर जमा करना चाहेगा शारिक 11 जो इस मुकाबले में मानसिक रूप से दबाव में रखे तनीमा हैट्रिक केरल की टीम को। पहला ओवर 9 रन वाला, दूसरा ओवर 20 रन वाला, और अब देखना है तीसरे ओवर में कितने रन बनते हैं। आलोक माहेश्वरी स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट चौथा संस्करण 2023 का आयोजन अपने अवसान पर पहुंच चुका है। कल 4 मैचेस खेले जाएंगे। पहले एक क्वार्टर फाइनल मैच होगा, उसके बाद उसमें जीतने वाली टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंचेगी। 2 सेमीफाइनल, और रात 8 बजे से हम प्रयास करेंगे कि ठीक हमारा फाइनल मुकाबला निर्धारित समय से प्रारंभ हो जाए। और अब बॉलिंग के लिए आशिक अली, रमीज का महंगा ओवर। पहली गेंद मिस टाइम कराते हुए शॉट को फील्डर जो लगा रखा है वाइडिश मिड ऑफ पर कैच पकड़ाया गया, और यह काबिलियत है, यह खासियत है इस गेंदबाज की। आशिक अली ने पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर,
बल्लेबाज को ललचाती हुई। उतनी तेज गेंद नहीं फेंकते हैं, जेंटल मीडियम पेस बॉलर हैं, लेकिन देख लेते हैं, बहुत ठहर कर गेंदबाजी करते हैं, बहुत अपने ऊपर धैर्य है उन्हें, और बैट्समैन को किस तरह से आउट किया जाए वो रणनीति उनके दिमाग में, उनके फील्डर के साथ वे बना के रखते हैं। और हमने देखा लॉन्ग ऑफ की जगह जो फील्डर था उसे और थोड़ा सा लगभग 10 या 12 कदम बाईं तरफ खड़ा किया गया था, बिल्कुल टावर के पास। बहुत कम ऐसे लॉन्ग ऑफ के फील्डर हैं जिन्हें वहां पर कोई टीम का कप्तान खड़ा करता है, लेकिन यहाँ पर जो रणनीति थी तनीमा हैट्रिक केरल के कप्तान की और गेंदबाज की, वो सफल साबित हुई और एक बैट्समैन को उन्होंने आउट किया। तो दूसरा विकेट गिरा 29 की रन संख्या पर, और आशिक ने आते से ही विकेट हासिल किया। और पिछले मैच में 2 ओवर में 15 रन दिए थे, तो आप यदि 6 ओवर का कोई टूर्नामेंट है, आप अंदाज़ा लगा लें कप्तान का कितना भरोसा था पिछले मैच में भी उनके ऊपर। और यहाँ पहली ही गेंद पर एक विकेट। आशिक राइट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद पिच होने के बाद अंदर की तरफ आई, नजदीकी रन पूरा किया। और ये है टेनिस बॉल क्रिकेट का रोमांच, पलक झपकते ही आपको फुर्ती दिखानी है रन बनाने के लिए, फील्डिंग करने के लिए। एक सिंगल रन स्कोर में बढ़ोतरी करता हुआ 30 पे 2। पिछला ओवर 20 रन वाला था। ऐसे में जो नया गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता है मुजफ्फर, ऐसे में बहुत ज़्यादा उसके समक्ष चुनौतियां रहती हैं, और उस चुनौती के सामने जिस तरह की बॉलिंग अभी तक की है आशिक ने, वो काबिल तारीफ है। जी दामू सर, और बहुत ही चालाक बॉलर हैं ये, चतुर चालाक बॉलर हैं। जैसे रमीज को 20 रन पड़े, अगले ओवर में आए पहली गेंद पर विकेट, तो कहीं ना कहीं वेरिएशंस करते हैं अपनी बॉलिंग में। और आपने देखा पिछले मैच में 2 ओवर में 15 रन देकर शानदार बॉलिंग की 6 ओवर की फॉर्मेट, तो ये दर्शाया कि इस बॉलर के अंदर है छोटा फॉर्मेट खेलने का मादा। क्या बॉल थी, क्या बॉल थी ये, बाल बाल बचे, स्टंप्स के बिल्कुल नज़दीक से ये गेंद गुजरी है, बाल बाल बचे। मुन्ना शेख बड़े किस्मत वाले थे ये। ओहो, बहुत अंदर इन स्विंग की तरह ये आशिक अली शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं, लाइन और लेंथ की क्या कहने। दूसरा ओवर है, पिछले ओवर की रिकवरी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। अभी तक मात्र 1 रन दिया उन्होंने। फिर से बड़ा शॉट लगाने गए और फिलहाल अंपायर का इशारा वाइड। स्टाइलिश अंपायर हैं, मारवाड़ जेंसन राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अपनी अंपायरिंग से सुर्खियों में रहते हैं कहीं ना कहीं, मोहम्मद रफ़ी। एक और डॉट बॉल, बैट्समैन के लिए दिक्कत। जिस तरह के गेंदबाज हैं वो एक अलग ही क्लास रखते हैं, और दोनों तरफ उनका मूवमेंट है, गेंद को काफ़ी ज़्यादा टर्न कराते हैं जिस तेज़ी के साथ गेंदबाजी करते हैं। जेंटल मीडियम पेस बॉलर हैं, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट जो इस टूर्नामेंट में यूज़ की जा रही है, ये बॉल, ये फुल टॉस चैंपियन बॉल है जो थोड़ा सा भारी रहती है, और उसे इस तरह से टर्न कराना, कट कराना, ये बहुत ही अनुभव के साथ आपको आता है। और हर टूर्नामेंट में नई बॉल से आपको खेलना पड़ता है, अलग अलग तरह की बॉलें यूज़ होती हैं, तो ऐसे में गेंदबाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो किस तरह से उस गेंद के साथ बहुत जल्दी यूज टू होता है। और यहाँ आशिक बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए, इस बार टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद को लेकर आए, बल्लेबाज ने गेंद का पीछा किया था, तो ये काबिलियत है दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। कभी गेंद को कट करा के अंदर की तरफ लेकर आ रहे हैं, कभी टर्न करा के बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, तो अभी तक बल्लेबाज उतनी अच्छी तरह से उन्हें समझ नहीं पाए हैं। तीसरा ओवर चल रहा है और स्कोर बोर्ड पर 31 रन, 2 रन दिए हैं इस ओवर की 4 गेंदों पर आशिक ने, और 1 विकेट पहली ही गेंद पर उन्होंने अर्जित किया है। काबिले तारीफ प्रदर्शन। और इस बार स्टेप आउट, लॉफ्टेड स्ट्रोक, मिड ऑफ के ऊपर से मैदान के बाहर गेंद को पहुंचाया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए इस शॉट के लिए, क्योंकि जो बल्लेबाज समझ नहीं पा रहा था आशिक की गेंद को, इस बार उन्होंने पूरा अपना धैर्य दिखाया। उसके बाद स्टेप आउट हुए, गेंद के बिल्कुल ऊपर पहुंचकर सीधे बल्ले से शॉट खेला, ज्यादा स्विंग नहीं लिया अपने बैट का, बैट बिल्कुल फ्लो बहुत सही, सीधा शॉट,
और मैदान के बाहर गेंद को भेजा 6 रन के लिए। 3 ओवर के बाद 37 पे 2 शारिक 11 भोपाल। खूबसूरत बैटिंग करते हुए मुन्ना 24 पर है, नजरें जम चुकी हैं, सिर्फ 9 गेंदें खेली हैं और इस दौरान स्ट्राइक रेट 266.67 का है। 3 6 लगा चुके हैं, 1 4 शामिल इस पारी। पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली है इनिंग को आगे बढ़ाने की, रन्स बनाने की। और जैसे कि दामू सर ने बताया, उनकी बैटिंग की विशेषता निश्चित तौर पे ये अपने काम से ये जाने जाते हैं। जैसे कि उनका नाम है, नाम के साथ काम को अंजाम देते हुए इस अहम मुकाबले में, महत्वपूर्ण मुकाबला है मेरे हिसाब से तो ये दामू सर, क्योंकि पिछला मुकाबला आखिरी गेंद पर हारे हैं और शारिक 11 भोपाल की टीम है, तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं भोपाल के समर्थकों के लिए कि भोपाल की जो टीम है सबसे अव्वल दर्जे की टीम है टेनिस बॉल क्रिकेट में। टेनिस क्रिकेट जगत में सबसे बेहतर टीम, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट्स जीतने वाली टीम, शहर के अलावा अलग अलग शहरों में एक विख्यात नाम है ये शारिक 11। फिलहाल इलाज ढूंढा पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर आशिक अली की गेंदबाजी पर, और इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड। एक्स्ट्रा रन, दिशा ठीक नहीं, और इस एक्स्ट्रा रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन, 39 रन्स। पिछले मैच में 82 रन बनाए थे इस टीम ने, डिफेंड नहीं कर पाए थे। मुझे लगता है 90 का प्रयास करना चाहिए, जो कि इस वक्त अच्छी बात ये एक सेट बैट्समैन है मुन्ना शेख, और अकरम को साथ निभाना होगा बढ़िया तरीके से। और इस बार हेलीकॉप्टर शॉट, हवा पे खेला हुआ शॉट, बिल्कुल सेफ, बैंक की तरह, 6 रन के लिए। बहुत आकर्षक अंदाज, और अब इसी तरह के शॉटों की आवश्यकता है। शारिक 11 भोपाल को एक बड़ा टारगेट सेट करना है। जानते हैं कि केरल की टीम ने पिछला मुकाबला जीता है, आत्मविश्वास से भरे हुए खिलाड़ी हैं उनके। चौथा ओवर चल रहा है, स्कोर पहुंच चुका है इस 6 रन के इजाफे के साथ 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 2 ओवर और बाकी बचे रहेंगे। गेंदबाजी कर रहे हैं रियाज, राइट आर्म ओवर द विकेट। उनके सामने है बल्लेबाज अकरम। 2 गेंदों पर 6 रन। इस बार अच्छा प्लेसमेंट, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को खेला, डीप मिड विकेट के फील्डर दौड़ कर आए और केवल 1 ही रन से संतोष अकरम को। उनका व्यक्तिगत स्कोर हुआ 7, टीम का कुल स्कोर हुआ 45, 2 विकेट पर। स्ट्राइकिंग एंड पर अब वो बल्लेबाज जिसने पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर इस मुकाबले में थोड़ा सा रोमांच लेकर आए थे और अपने बल्लेबाजों को, अपनी टीम के खिलाड़ियों को उत्साहित किया था। देखना है इस ओवर में किस तरह से बैटिंग करते हैं मुन्ना शेख। 24 पर हैं, 9 गेंदें खेली हैं, 10वीं गेंद का सामना कर रहे हैं। रियाज उनके सामने सफल होते हुए ऑफ स्टंप के बाहर गए और गेंदबाज ने भी उनका पीछा करने का प्रयास किया। गेंद को बहुत तेज फेंका ऑफ स्टंप के बाहर, लो फुल टॉस, जिसे खेलने का कोई प्रयत्न नहीं किया मुन्ना शेख ने। जानते थे कि ये गेंद 1 रन देकर उन्हें जाएगी। 46 पे 2। बार अच्छी गेंद, फुल लेंथ, प्लेस किया गेंद को, लेकिन सीधा फील्डर के पास, और वहां नॉन स्ट्राइकिंग एंड से तेजी दिखाई रन के लिए। अच्छा रन पूरा किया, अकरम ने अपने आप को स्ट्राइकिंग एंड के अंदर लेकर आए और टीम के स्कोर में बढ़ोतरी की। 1 सिंगल के साथ 47 पे 2 चौथे ओवर में। शारिक 11 गत वर्ष की उपविजेता टीम, भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और देश की शानदार टीम। इस बार स्लॉट में गेंद, लॉफ्टेड स्ट्रोक मिडऑन के ऊपर से। दर्शकों ने भी सोचा कि जाने दिया जाए गेंद को, क्योंकि उनके हाथ में यह कैच नहीं आने वाला है। आकर्षक शॉट, खराब गेंद, अर्धशतक पूरा हुआ शारिक 11 का। 53 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर के खेल में। रियाज को परेशान किया है, 16 रन आ चुके हैं मुजफ्फर इस ओवर में, और जो एक छक्का लगाया था विशेष रूप से मुन्ना शेख ने, जो अंतिम बॉल थी गेंदबाज आशिक की, उसके बाद से थोड़ा सा मोमेंटम चेंज किया है शारिक 11 के बल्लेबाजों ने। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बातों से हम इत्तेफाक रखते हैं। 1 ओवर 20 रनों का आया था, इस ओवर में 16 आए हैं, 53 पे 2। पूरी तरह से इस इनिंग का विकास हुआ है। कहीं ना कहीं एक समय लग रहा था कि परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 2 ओवर में जो 36 रन आए हैं, जान में जान आई है कहीं ना कहीं। 2 ओवरों में 36 रन आने के मायने ये 18 रन प्रति ओवर की औसत से आपने रन बनाए हैं। अकरम 13 पर हैं, 4 गेंदें खेली हैं, 2 शानदार छक्के लगाए, दिलचस्प, और मुन्ना शेख लाजवाब, शानदार और बढ़िया सुंदरता के साथ फ्रंट फुट पे आए, हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए। इस खेल में लगातार ताकत भी है, नज़ाकत भी है।
उम्दा तरीके से इनिंग को बिल्डअप करते हुए 54 पे 2 है। करंट रन रेट की बात करें 14.09 का है, और अगर इसी रन रेट के साथ चलते हैं तो 85 के आसपास पहुंच जाएगी टीम। रिवर्स हिट, अपना विकेट गंवाया, अपना विकेट गंवा दिया है। मुन्ना को कोई आवश्यकता नहीं थी, अपना स्वाभाविक खेल कहीं ना कहीं उस पर उन्हें विश्वास नहीं था। रिवर्स हिट लगाने गए, क्लीन बोल्ड हुए और इस तरह से ये तीसरा विकेट। दामू सर, क्या आवश्यकता थी इस शॉट को खेलने की जब आप अपना नेचुरल गेम इतना अच्छा खेल रहे हो? जी हाँ, और बल्लेबाज प्रयत्न करता है, जोखिम उठाता है, अलग अलग शॉट के साथ रन बनाने की कोशिश करता है, और उसी प्रयास में जब आपका प्रयास सफल नहीं होता तो वो काउंट हो जाता है कि आपकी गलती हो गई। राउंड द लेग बोल्ड हुए, इस तरह से एक विकेट और खोया शारिक 11 ने, लेकिन अच्छी बैटिंग करने के बाद मैदान से बाहर आ रहे हैं। शारिक 11 54 रन 3 विकेट पर 4 ओवर के बाद अब यहाँ से बचते हैं 2 ओवर। क्या इस मुकाबले में अब अशरफ बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं? तो वे किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे? 2 ओवर बाकी बचे हैं, 12 गेंदों का सफर और बाकी है। शारिक 11 गत वर्ष की रनर्स अप टीम, मुश्किल में पड़ी हुई, आज एक मुकाबला वे खो चुके हैं, लेकिन दूसरे मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने अभी तक के 4 ओवर में 54 रन बनाए हैं, 13.50 रन प्रति ओवर के औसत से, मैच के काफ़ी हद तक वे करीब हैं जीत के, क्योंकि इस तरह से विपक्षी टीम के ऊपर आप एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना चुके हैं, एक बड़े स्कोर की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, और ऐसे में विपक्षी टीम अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि पहले तो रन रोके जाएं और उसके बाद लक्ष्य यदि बड़ा मिलेगा तो फिर मुश्किल उनके सामने हो सकती है। जी हाँ, खतरनाक साबित हो रहे थे मुन्ना शेख, और क्लीन बोल्ड हुए, और ज़रूर ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ से नए बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। डेथ में बॉलिंग, और 54 पे 3 है, तो ज़रूर अशरफ क्या इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे, हालांकि स्ट्राइक उनके पास नहीं है, और ये भी उसी तरह का शॉट लगाना चाह रहे थे इस बार। वाइड, एक्स्ट्रा रन, अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़कर हुई है 8, जिसमें कि 7 वाइड हुई हैं, जिसमें कि 1 नो बॉल हुई है। कुल मिलाकर 8 रन, 55 पर 3, 13.75 करंट रन रेट। रन रेट इस वक्त अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी और तेज़ी बरतनी होगी। विकेट्स अभी भी 7 विकेट बाकी हैं। पहला विकेट 1 पर गिरा था, दूसरा 29 पर, तीसरा 54 पे। एक अच्छी साझेदारी पनपी, उस पर ब्राम लगाया था बॉलर ने, लेकिन उनकी जगह आए हैं बल्लेबाजी के लिए अकरम बॉनी। अशरफ कितनी देर विकेट पर रहते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और ये बड़ा शॉट लगाया, शानदार, लाजवाब, कमाल का शॉट ये 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया टाइमिंग, हल्का सा कदमों का इस्तेमाल किया था, और नतीजा आपके सामने। एक मैक्सिमम, बहुत देर तक गेंद हवा में ट्रैवल कर रही थी, हैवी बॉल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फुल टॉस चैंपियन, अच्छी बॉल होती है, हार्ड बॉल होती है, अच्छी बैट पे आती है, और बहुत ही आकर्षित शॉट ये। ओल्ड चैंपियन ग्राउंड पर फिलहाल नजर डालेंगे शॉट पर, रिप्ले में देखें क्या बढ़िया तरीके से उठाया, हवाई फायर है ये। अकरम बॉनी, इनके पास भी बिल्कुल यहाँ पर काबिलियत, खड़े खड़े बड़े शॉट्स लगाने के। 61 पर 3, शफल करके आए थे अंपायर के सर के ऊपर से फिलहाल, और इस तरह से 1 रन के साथ 62 रन बढ़ता हुआ स्कोर शारिक 11 भोपाल। लगभग यहाँ से कल्पना कर सकते हैं 80 से 85 रनों की, और अगर 80 और 85 के आसपास का स्कोर बनता है पहली पारी में, तो फिर केरला की टीम को भी आसान नहीं होगा अंडर फ्लड लाइट दूसरी पारी में रन चेस करना। हर समय प्रेशर होगा रन चेस करने का, रन रेट मेंटेन करना होगा। पिछले मैच में धमाका क्रिकेट क्लब जीती है शारिक 11 से, एक मजबूत टीम। फिलहाल अगली गेंद अशरफ के लिए, और अशरफ ने भी जोरदार स्ट्रोक लगा दिया, लाजवाब तरीके से आउट ऑफ द ग्राउंड, लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से एक बहुत ही दिलचस्प छक्का। ये अशरफ एकदम खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, एकदम लाइसेंस, और इस वक्त जो है छाई हुई है शारिक 11 भोपाल। रन वर्षा हो रही है कहीं ना कहीं।
रनों की बरसात होती हुई इस मुकाबले में 6 ओवर का ये फॉर्मेट 4.3 ओवरों में 68 रन बना लिए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ज्यादा बाहर फिलहाल ये नो का इशारा अंपायर का। ना केवल 9 बॉल है, एक फ्री हिट, एक सौगात, एक ऑफर, कहीं ना कहीं यहां पर फिर से बल्लेबाज के लिए दामू सर। और आशिक अली जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंदबाज थे। और यहां मिस टाइम शॉट, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। फ्री हिट वाली बॉल थी इसलिए ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं शारिक 11 को, पर एक रन जरूर उन्होंने दौड़कर पूरा किया। स्कोर पहुंचा 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर चल रहा है। अकरम ने बनाए हैं 21, अशरफ खेल रहे हैं 7 के व्यक्तिगत स्कोर पर। और उस खिलाड़ी पर दबाव जिस गेंदबाज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है। और अब जाकर सही स्लॉट में गेंद, ये गेंद पे फेंकना चाह रहे थे। जो पहली गेंद उन्होंने फेंक दी थी अकरम को, वो बिल्कुल बल्ले के सामने से गेंद को मूवमेंट कराते हैं, ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी रखते हैं। लेकिन जो स्लॉट में गेंद मिल गई थी अकरम को, उस पर उन्होंने छक्का जड़ा। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए अशरफ ग्राउंड पर आए, उनके लिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फेंक दी और उस पर भी 6 रन की छाप लगा दी अशरफ ने। जी हाँ बिल्कुल, और दोनों बल्लेबाजों के पास अब यहाँ पर रुकने का कोई मौका नहीं। लगातार टॉप गियर में बल्लेबाजी करते हुए जानते हैं विकेट्स हैं और यहाँ पर डिफेंसिव खेल नहीं सकते। वाइड प्रेशर में हैं। आशिक अली की गेंदबाजी बिखर गई है कहीं ना कहीं। पिछले मैच में ज़रूर 2 ओवर में 15 रन दिए थे, किफ़ायती साबित हुए थे, ज़्यादा मार नहीं पड़ी थी। लेकिन इस मुकाबले में अग्नि परीक्षा उनकी हो रही है। 1.4 ओवर की गेंदबाजी में 23 रन खर्च कर चुके हैं और खाते में सिर्फ 1 विकेट। आशिक अली फ्रॉम केरला। और ये एक ऐसी लेंथ है जिस पर उन्होंने आज शुरू से ही गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को परेशान किया है। आखिरकार अंतिम गेंद सही जगह पर बैट्समैन को रोके हुए रन बनाने से ओवर पूरा। 5 ओवर के बाद स्कोर है 71 रन, 71 फॉर 3 आफ्टर 5 ओवर्स। और अब अंतिम ओवर की जिम्मेदारी देखना है किस गेंदबाज को सौंपी जाती है। अभी तक जो बॉलिंग की गई है सिजिलप्पा, 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 9 रन 1 विकेट। ये पहला ओवर था इस पारी का। और उसके बाद जो अन्य गेंदबाज जिन्होंने गेंदबाजी की है, रमीज आरजी 1 ओवर में 20 रन। आशिक टीम के कप्तान हैं, 2 ओवर की बॉलिंग, 24 रन 1 विकेट। रियाज ने 1 ओवर किया, 17 रन बने। और अब सलीम को बुलाया जा रहा है अंतिम ओवर की बॉलिंग के लिए। शारिक 11 का पहला विकेट 1 पर उस्मान पटेल आउट हुए थे। उसके बाद शाहिद शेख आउट हुए 29 की रन संख्या पर, जब 2.1 ओवर का खेल हुआ। और तीसरे बल्लेबाज के रूप में मुन्ना शेख, जो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 54 के कुल स्कोर पर आउट हुए थे। और ये था लेखा जोखा इस मुकाबले का। अब तक 5 ओवरों में 71 पे 3 और पिछले मैच की सिमिलैरिटी नजर आ रही है। शारिक 11 भोपाल के स्कोर कार्ड पर नजर डाली जाए, 5 ओवरों में 71 है, लगभग उसी स्कोर की ओर अग्रसर हैं जैसे कि उन्होंने पिछले मैच में स्कोर खड़ा किया था। 82 रन बनाए थे सीएसके धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली के विरुद्ध। और यहाँ 71 पर 3 है। 2 सेट बैट्समैन है। अकरम बॉनी 21 पर 9 गेंदें खेली, 7 पर अशरफ। लेकिन आज अच्छी पारी खेली, 11 में 25। मुन्ना शेख टॉप ऑर्डर में, उस्मान फेल हुए, लेकिन यहाँ पर अशरफ। 6वें ओवर की पहली गेंद, बड़ा शॉट, शानदार शानदार तरीके से उठाया, लेकिन वहां पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। एक बढ़िया कैच, बढ़िया जज किया। बाउंड्री लाइन पर कैच लेना अंडर फ्लड लाइट प्रेशर में, जब आखिरी ओवर हो रहा दाऊद सर, आसान होता नहीं है। दाद देनी होगी फील्डर की। बिल्कुल, बहुत अच्छा कैच, बिल्कुल डीप वाइडिश में डाउन बाउंड्री लाइन पर। और बिल्कुल पैरों की तरफ गेंद को रखा। जानते थे कि हाथ खोलने का मौका मिला स्टंप पर गेंद की तो दिक्कत में आ सकते हैं, इसलिए ऐसी जगह पर गेंद को पिच करें जहां से बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल पाए। हालांकि प्रयास पूरा किया था वहां। बैट्समैन जो आउट होकर मैदान से बाहर गए हैं, अच्छी बल्लेबाजी की। अशरफ ने 4 गेंदों का सामना किया, 7 रन बनाए। एक शानदार छक्का उनके बल्ले से निकला और कैच किया उन्हें रमीज ने बाउंड्री लाइन पर सलीम की गेंद पर। अंतिम ओवर, 5 गेंदें, 71 पे 4 स्कोर और करंट रन रेट 13.74 का। कृष्णा पवार बैटिंग के लिए। पिछले मैच में जैसा मुजफ्फर बता रहे थे कि 82 रन बनाए थे, लेकिन उस 82 रन को डिफेंड नहीं कर पाए थे। लेकिन
अब इस मुकाबले में देखना है कि कितने रन बनाते हैं और डिफेंड कैसे करते हैं। इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो उन रनों को डिफेंड करना पड़ेगा जो आपने बनाए हैं, अन्यथा लगातार दूसरी जीत आज के दिन लगातार 2 मैचों में तनीमा हैट्रिक की टीम के। इस बार स्लॉट में गेंद, लॉफ्टेड स्ट्रोक, मिड ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे एक और शानदार कैच। बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, काफी ज्यादा नजदीक बल्ले के, और पिछली गेंद जो पैरों पर थी अशरफ के, इस बार कृष्णा के बिल्कुल बल्ले के नजदीक गेंद थी। ज्यादा एलिवेशन उन्हें नहीं मिला शॉट खेलने का, प्रयास तो उन्होंने भरपूर किया अपनी तरफ से, लेकिन लंबाई में गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं भेज पाए। हैट्रिक बॉल पर अब गेंदबाज सलीम, पहला ओवर उनका, पारी का अंतिम ओवर, 2 गेंदें 2 विकेट, स्कोर 71 पे 5, शारिक 11 भोपाल। जी हाँ बिल्कुल, और एक अच्छी बॉलिंग यहाँ पर सलीम आखिरी ओवर में, आसान होता नहीं है, किसी भी बॉलर को मार पड़ती है और टीम को बिल्कुल सलामत रखा है। सलीम की बढ़िया बॉलिंग के सामने बल्लेबाजों को काफ़ी दुविधा हो रही है क्लियर करने में, और अच्छी कैचिंग भी, ये भी इस पर भी नज़र है, और अच्छी कैचिंग, फील्डर्स का अच्छा साथ मिला है। हाई कैचिंग, अंडर फ्लड लाइट, बाउंड्री पर कैचेस, तो ये भी एक टीम यूनिट का हिस्सा है। पूरी टीम एकजुट होकर खेल रही है। थनीमा हैट्रिक केरला की टीम है, अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। केरला जो स्टेट है काफ़ी अच्छा स्टेट है, काफ़ी सैलानी आते हैं वहाँ पर देश विदेश से। और आज बॉलिंग में अगर आप देखें तो ज़रूर 2 ओवर ऐसे थे जहाँ काफ़ी रन्स लीक हुए। 1 ओवर 20 आए थे, एक में 16 आए थे, लेकिन उसकी भरपाई इस ओवर से हो रही। सलीम की 2 गेंदें 2 विकेट, इज ऑन अ हैट्रिक चांस। क्या पहली हैट्रिक कंप्लीट कर पाएंगे सलीम? सरप्राइजिंग ओवर है ये उनका, ये सलीम का क्या हैट्रिक होगा, फिलहाल देखना होगा। हैट्रिक बॉल जिसे स्टंप में जाने से रोका, अच्छी बॉलिंग, यॉर्कर लेंथ गेंद, डिफेंस किया, 1 रन बनाया, हैट्रिक से रोका। भावेश पवार बैटिंग के लिए, और 1 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे। स्कोर में इजाफा, पहला रन इस ओवर में आया है जो पारी का अंतिम ओवर है। 72 पे 5, शारिक 11 भोपाल। यहां से बची हैं 3 गेंदें। ये उठाकर खेला हुआ शॉट, फिर से क्या खतरा है? इस बार खतरा नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया संपर्क हुआ है, मजेदार आवाज आई, शानदार, जहां खेलना चाह रहे थे वहां पर खेलने में कामयाब हुए और 6 रन हासिल किए हैं अकरम बॉनी ने। बिल्कुल राइट टाइम में छक्का मारा उन्होंने शेरदिली के साथ। दामू सर 78 पे 5 और अकरम का व्यक्तिगत स्कोर 10 गेंदों पर 27 रन, चौथा छक्का उनके बल्ले से, यानी 24 रन 6 रन के साथ जोड़े हैं। और ये 5वां छक्का जाएगा या नहीं? मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कनेक्ट किया ऑन साइड पर, लेकिन लंबाई ज्यादा नहीं रख पाए और छठे बल्लेबाज के रूप में आउट होकर मैदान से बाहर आएंगे। शारिक 11 भोपाल का स्कोर है इस समय 78, 5 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अकरम, जिन्होंने 11 गेंदों का सामना किया, 27 रन बनाए, 4 छक्के अपनी पारी में उन्होंने लगाए। विस्फोटक पारी खेली है दामू सर, और यहाँ पर एक नाटकी ओवर, 1 छक्का इस ओवर में और 3 बड़े विकेट्स। मुझे लगता है कि ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ओवर माना जाएगा। ये आखिरी ओवर में छक्का जरूर लगा, लेकिन 3 विकेट्स की वैल्यू ज्यादा नजर आ रही है। और सेट बैट्समैन अकरम बॉनी आउट हुए, जो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे थे। 10 में 27, 4 छक्के उन्होंने लगाए इस दौरान इस पारी में। आखिरी ओवर का रोमांच, आखिरी गेंद बाकी है, 7 रन देकर 3 विकेट। क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा? ये ओवर इस मुकाबले में दूसरी पारी के बाद है, लेकिन एक टोटल तो उन्होंने बना लिया है, कहीं ना कहीं लड़ने वाला टोटल है ये। 78 पे पहुंच गए हैं। आखिरी गेंद पर 4 या 6 डॉट या विकेट। सलीम चले, ये बड़ा शॉट लगाया गैप में, खूबसूरती के साथ शानदार उठा दिया, अंपायर का इशारा आता हुआ। 6 रन पिछले मैच में बनाए थे 82, और इस ओवर में दूसरा छक्का, और कुल मिलाकर बनाए हैं 84 रन। दामू सर कहीं ना कहीं 2 रन ज्यादा बना लिए इस पारी में। जी हाँ, पिछले मैच में 82 रन बनाए थे, इस मैच में 84 रन बनाए हैं। और जैसा मुजफ्फर कह रहे थे कि पिछले मैच के मुकाबले इस मैच में उन्होंने 2 रन ज़्यादा बनाए हैं, तो क्या ये 2 रन उस मैच की याद दिलाएंगे या उस मैच की तरह ही होंगे
जब उन्होंने आखिरी गेंद पर एक रन बचाने की भरपूर कोशिश की थी और उसमें वे सफल नहीं हो पाए थे। तो इस मुकाबले में जो खेला जा रहा है तनीमा हैट्रिक केरल और शारिक 11 भोपाल के बीच, गत वर्ष की उपविजेता शारिक 11 भोपाल जिसने पहले बल्लेबाजी करने का जो न्योता मिला था उससे स्वीकारा। 6 ओवर के खेल में 84 बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। उस्मान पटेल 0 पर आउट हुए। मुन्ना शेख ने 25 रन का योगदान दिया। अकरम ने 27 रन बनाए जो बहुत महत्वपूर्ण थे। अंतिम ओवर में विकी ने शानदार छक्का लगाया और लास्ट ओवर में स्थिति ऐसी थी कि सलीम ने 2 विकेट ले लिए थे। 3 विकेट कुल मिला के इस अंतिम ओवर में उन्होंने लिए और बची हुई उनकी 3 गेंदों पर कुल 13 रन शारिक 11 भोपाल के बल्लेबाजों ने बनाए। तो सफल गेंदबाज, 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 13 रन 3 विकेट। सलीम तनीमा हैट्रिक केरल के, उनके अलावा 1 विकेट शिजिलप्पा ने लिया। 1 ओवर में 9 रन दिए। 1 विकेट हाथ आया कप्तान आशिक के जिन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की, 24 रन दिए। और रियाज को 1 विकेट मिला 1 ओवर में 17 रन की गेंदबाजी के बाद। जो विकेट गिरे, पहला विकेट 1 पर, दूसरा 29, तीसरा 54, चौथा और पांचवा हैट्रिक बॉल पर पहुंच गए थे गेंदबाज सलीम। लेकिन वे हैट्रिक को पूरा नहीं कर पाए और अंततः 84 रन बनाए और जीत के लिए लक्ष्य रखा है तनीमा हैट्रिक केरल के लिए 85 रनों का। 36 गेंद 85 रन और इस टूर्नामेंट पे आगे बढ़ने का एक अवसर और उनके पास रहेगा। क्या ये सब कुछ संभव हो पाएगा या नहीं? पिछले इसके धमाका दिल्ली शानदार टीम। टॉस के लिए दोनों ही कैप्टन, नानू 11 सिमनी एमपी के कैप्टन दिलीप बिजवा और सीएसके धमाका दिल्ली के कैप्टन सरोज प्रामिक, दोनों ही कैप्टन पिच की ओर जाते हुए। उनके साथ हमारे मैच रेफरी आशीष मिश्रा जी।
टॉस होने जा रही है, इसके बाद जो मुकाबला होना है एम्पायर पहुंचे हैं, दोनों ही एम्पायर। दूसरी इनिंग प्रारंभ होने वाली है। हेलो हेलो। और इस समय दोनों ही अंपायर जितेंद्र सर और उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय अंपायर मोहम्मद रफ़ी, मारवाड़ जंक्शन राजस्थान, जिन्होंने शारजहां दुबई में भी अपनी अंपायरिंग का जलवा बिखेरा है, इस समय मैदान की ओर जाते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी इनिंग प्रारंभ होने वाली है। केरला के कैप्टन दोनों ही ओपनर बैटर मैदान पर पहुंचाएं। बिल्कुल, ओपनर्स भी आ चुके हैं और दोनों ही ओपनर्स पारी की शुरुआत करने के लिए प्रारंभिक जोड़ी है। इस केरला की साइड की अगर बात करें, थनीमा हैट्रिक, केरला के ओपनर्स मैदान पर आ चुके हैं। 85 रनों का टारगेट दिया है निर्धारित 6 ओवरों में जीत के लिए। 84 रन बनाए पहले खेलते हुए निर्धारित 6 ओवरों में। शारिक 11 भोपाल ने बढ़िया पारी खेली, अकरम बॉनी ने बढ़िया पारी खेली, मुन्ना शेख और बहुत अच्छे दिखे टच में आज। पिछला मैच जिसमें जीत नहीं मिली थी, इस मैच में ज़रूर जीतने की संभावनाएं हैं, लेकिन बात करें केरला की, पिछला मैच जीत कर वो आ रहे हैं, तो आत्मविश्वास से भरी हुई टीम है। थनीमा हैट्रिक भोपाल, थनीमा हैट्रिक भोपाल में क्या एक और जीत प्राप्त करेगी शारिक 11 भोपाल के विरुद्ध, देखना होगा। फिलहाल कुछ ही क्षणों पश्चात इनिंग की शुरुआत होने वाली है। राजू भाई बॉल मैदान पर पहुंचाएं। दोनों टीमों से एक एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में। शारिक 11 भोपाल के अतिरिक्त खिलाड़ी और केरला हमारे साथ जुड़ेंगे कमेंट्री में। वाशी भाई फ्रॉम केरला, इंग्लिश कमेंटेटर। बिल्कुल, और हमारे अंग्रेज़ी के कमेंटेटर वासी निजी कारणों की वजह से अभी मौजूद नहीं है। जैसी वो आएंगे, जैसी उनकी उपस्थिति होगी, ज़रूर अंग्रेज़ी का सीधा प्रसारण आप तक पहुंचेगा। और फिलहाल यहाँ पर अब स्ट्राइक पर रोशन, क्या रोशन कर पाएंगे इस नाइट के लिए अपनी बैटिंग से? लाइव एक्शन कुछ ही देर के बाद।
तमाम नजरें इस रन चेस पर और शारिक 11 भोपाल की शुरुआत में बॉलिंग किस प्रकार होती है, किस तरीके से शुरुआत करते हैं, क्या एरिया होगा, किस तरीके का माइंड सेट होगा। ओपनर्स की बात करें, रोशन पहली गेंद का सामना करेंगे, क्या रोशन करेंगे इस इनिंग के लिए। पिछला मैच जीती है थनीमा हैट्रिक केरला की टीम, और बात करें शारिक 11, पिछला मैच उन्होंने गंवाया था अंतिम गेंद पर। शारिक 11 के लिए ये बहुत ही मस्ट विन गेम है। ये मुकाबला उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जीत प्राप्त करें। पहले इनिंग में तो अच्छा स्कोर खड़ा किया है, 84 रन बनाए हैं। मुझे लगता है ये स्कोर अच्छा स्कोर है, 84 रन्स, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। इतने रन है कि मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा, ये साफ हम कह सकते हैं। चलिए, पहला ओवर पहली गेंद के साथ इस महामुकाबले की शुरुआत। पहली गेंद, रोशन ड्राइव करते हुए सुंदरता के साथ एक रन। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड, तौफीक और रोशन। और अब रोशन स्ट्राइक पर, तौफीक ने रन लिया था। और बात करें बॉलर की, जीशान खान सामने वाले एंड से। तो 35 गेंदें, 84 रन, 10 विकेट्स हैंड। पहली गेंद का सामना करेंगे रोशन। अच्छी गेंद, जाने दिया, कोई छेड़खानी नहीं गेंद के साथ, लेकिन यहां पर रन अप पे जाते हुए। बिल्कुल लाजवाब गेंद है मुजफ्फर भाई। बात की जाए सारिक 11 भोपाल की ओर से गेंदबाज जीशान, अभी तक शानदार गेंदबाजी स्ट्राइक पर होंगे। केरला की ओर से रोशन राज एक शानदार बल्लेबाज हैं। इस बार काफ़ी तेज गति से बल्ला चलाया था बल्लेबाज रोशन राज ने। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही ये बॉल। इस बार ड्राइव कर दिया है ऑन साइड की दिशा में। ठीबट विकेट से जब तक फील्डर आकर इस गेंद को फील्ड करते, दौड़कर बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया है। और इस समय ये मुकाबला जीतने के लिए केरला को निर्धारित 6 ओवर में 85 रन की चुनौती, जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए शारिक 11 भोपाल ने निर्धारित 6 ओवर में 84 रन बनाए। तो यहाँ से शुरुआती ओवर से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को, जिस तरह से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज रोशन राज और तौफीक। इस बार बल्ले के निचले किनारे से जाकर लगती हुई विकेट कीपर द्वारा इस गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज जीशान की, जिस लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। कोई भी मौका या अवसर नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को जोरदार प्रहार करने का। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि गेंदबाज आपको आसानी से रन बनाने नहीं देंगे, यहाँ आपको रन बनाने होंगे। जीशान एक दफ़ा फिर लीजिए, इस बार पुल करने का प्रयास था, बैकफुट पर जाकर पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। टीम विकेट के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे, बाउंड्री लाइन के नज़दीक इस गेंद को फील्ड किया। ओवर की समाप्ति, अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का। एक ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 3 रन। मुजफ्फर जी, क्या लाजवाब ओवर रहा जीशान की अगर बात की जाए। बहुत ही टाइट लाइन, कहीं ना कहीं फर्स्ट ओवर जो एनर्जी दिखनी चाहिए वो एनर्जी दिखी है। और जब आप फ्रंट लाइन बॉलर जब भी आप होते हैं किसी भी टीम के, तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप पहला ओवर पूरे दमखम के साथ करें, पूरी एनर्जी दिखाएं। वो चीज़ नज़र आई है। एक 6 ओवर के फॉर्मेट में मात्र 3 रन। ये शुरुआत में अगर आपने शिकंजा कसा तो आपको इस आगे के फेज में ज़्यादा हेल्प मिलने वाली इस मैच में, मेरा मानना ऐसा है। और देखने को मिलता भी है, अगर शुरुआती गेंदबाज अच्छा ओवर डालते हैं तो जब बाद में गेंदबाज आते हैं तो आसानी होती है। बहरहाल यहाँ से देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बल्लेबाज क्या अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। यहाँ पर बात की जाए स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज तौफीक, और वहीं अगर गेंदबाजी पर देखूं फरमान खान।
दूसरे ओवर की पहली गेंद, फरमान के लिए फिलहाल एक विकेट मिलते मिलते रह गया। कैच छूटा वहां पर और फैंस का दिल टूटा। भावेश बॉलिंग में आए हैं, भावेश, लेकिन वहां पर कैच छूटा और फैंस का दिल टूटा। एक आसान सा ये कैच होना चाहिए था इस लेवल पे, हुआ नहीं। टाइम था उनके पास। फर्स्ट अटेम्प्ट बॉल को रख नहीं पाए, सेकंड अटेम्प्ट बॉल जाने दिया और इस तरह से विकेट का मौका भी जाने दिया। दूसरे ओवर में ये देखें आप, रिप्ले में देख सकते हैं, आसान सा कैच था ये। बहुत बढ़िया यहाँ पर बॉलिंग हो रही है, एकदम टाइट। और इस बार ऊंचा शॉट, मेरा ख्याल ये है कि दूरी नहीं मिलेगी, सीधी गेंद फील्डर की गोद में। और पहला विकेट इस मुकाबले में अशरफ का। एक बढ़िया कैच, एक रनिंग कैच, रेगुलेशन कैच। पहले वाली बॉल पे गलती हुई थी, कैच छूटा था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं अशरफ से। एक बढ़िया कैच और शुरुआत में शिकंजा कस के रखा है बादशाह भाई। बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़े बल्लेबाज को पवेलियन भेजा है रोशन राज के रूप में। केरला को एक बड़ा झटका लगता हुआ हमारे बीच करेली से श्रमजीवी पत्रकार की ओर से शानदार एंकर, शानदार मीडिया रिपोर्टर बड़े भाई साहब जनाब अमन खान जी, बहुत बहुत स्वागत। इस्तकबाल दिल की अनंत गहराइयों से अमन खान जी, आप जो कि करेली से तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस लैम ट्रॉफी 2023 क्रिकेट के इस महाकुंभ में। बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, आभार, अभिनंदन। बिल्कुल बादशाह भाई करेली से तशरीफ लाए हैं, स्मार्ट पत्रकार हैं अमन खान, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, एक से एक पर्सनालिटी से वो इंटरव्यू लेते हैं। अमन खान की ज्वाइनिंग, स्मार्टनेस, अमन भाई का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम, आदाब जी। मुजफ्फर भाई शानदार रिपोर्टर हैं और साथ साथ शानदार संचालक भी हैं और उससे बेहतर शानदार कमेंटेटर भी हैं अमन खान जी। तो इस समय नए बल्लेबाज चलते इस मैच की तरफ और फिलहाल एक रन जरूर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे दोनों ही बल्लेबाजों की बात करें। दूसरा ओवर है, बिल्कुल लाइन और लेंथ पकड़ के बॉलिंग कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दिया, कोई चांस नहीं। थनीमा हैट्रिक, केरला की टीम थोड़ी सी बैकफुट पे दिख रही है, रनों के मामले में थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, विकेट भी लूज कर गए हैं। दूसरा ओवर रनिंग, अभी तक अपनी परफॉर्मेंस इंप्रेस नहीं कर पाए अपने फैंस के लिए। 5 पर 1.3 ओवर। भावेश पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, मौका जरूर है लेकिन इस बार डाइव लगाई, थोड़ा सा उछल कर रोका इस बॉल के लिए। अशरफ बिल्कुल चट्टान की तरह डटे हुए हैं, बॉल उनके पाले से निकलना बड़ा मुश्किल काम। देखिए स्क्रीन पे देखें, स्मार्ट फील्डर हैं, स्मार्ट दिखते हैं, स्मार्ट फील्डिंग अशरफ, और काफी ज्यादा आज सुर्खियों में अशरफ। ओहो, शॉर्ट बाउंसर किया, पुल के लिए तैयार थे, गेंद शरीर पर लगी। और बादशाह भाई पहले 2 ओवर ये साफ नजर आ रहा है, यहीं पर मैच को पकड़ना है, कुछ हद तक पकड़ के रखी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में वो धार और लय देखी नहीं गई है जिसके लिए केरला की टीम जानी जाती है। गेंदबाजी तो काफ़ी अच्छी रही, कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने थोड़ा सा जरूर निराश किया है जो केरला टीम के प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं। एक रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, 2 रन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा शारिक लेवन भोपाल के लिए। फिलहाल दूसरा ओवर कंप्लीट हुआ, सूरत हाल आपके सामने है। और जो मुजफ्फर भाई मैं बात कर रहा था, कहीं ना कहीं केरला के बल्लेबाजों ने खासा निराश किया है। जिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वो धार वो लय नहीं देख पाए हैं अभी तक। अगर बात की जाए, गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही है, बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखाई दी है। उसका एक कारण भी रहा है कि अगर सारे 11 के जो गेंदबाज हैं अभी तक लाजवाब गेंदबाजी की है, कसी हुई गेंदबाजी, और कोई भी मौका और अवसर नहीं दिया है बल्लेबाजों को कड़ा प्रहार करने का। मुझे लगता है कि इस मुकाबले में सबसे बेहतर बॉलिंग हुई है, टॉप क्लास बॉलिंग है ये। 2 ओवर में सिर्फ 8 रन खर्च किए, 4 की इकनॉमी, और क्या चाहेंगे भाई 6 ओवर के फॉर्मेट में। तो मुझे लगता है कि यहीं पर गेम को जो है पकड़ना था और पकड़ लिया यहाँ पर शारिक लेवन भोपाल के बॉलर्स ने। 4 ओवर बाकी हैं और केरला को अब यहाँ से हवाई फायर करने होंगे। बिल्कुल, अभी नहीं तो कभी नहीं, और इस वक्त अब बल्लेबाजों को हाथ खोलने होंगे। इस समय स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज तौफीक, दाएं हाथ के बल्लेबाज।
इस बार खेलने का प्रयास बल्ले के निचले किनारे टो से जाके ये बॉल लगी है वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन और इक्का दुक्का रनों से काम चलने वाला है नहीं। यहाँ से अब बाउंड्री चाहिए, लंबे लंबे हिट चाहिए और चाहेंगे बासी भाई इंग्लिश कमेंटेटर थोड़ी देर जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ। तो फिलहाल यहाँ से अब गैर बदलना होगा बल्लेबाजों के लिए। ऊंचा शॉट, फील्डर नीचे, थैंक यू वेरी मच। नहीं, यहाँ पर लाइफ मिलती हुई बैट्समैन के लिए। दूसरी बार कैच छूटा है लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं। अक्सर कैच छूटता है नुकसान बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर नुकसान की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। हालांकि मुजफ्फर जी बिल्कुल आसान सा कैच था अगर क्रिकेट के नज़रिए से कहूँ, और सारे 11 भोपाल के नज़रिए से कहूँ तो ये कैच पकड़ा जाना चाहिए था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था और कहीं ना कहीं ये एक जीवनदान मिला है और इसका कितना हर्जाना भुगतना होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जिस तरह से एक विकेट मिलते मिलते रह गया गेंदबाज को, इस समय गेंदबाज जीसान एक बार फिर, इस बार तौफीक के लिए बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में, वहां पर रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने से नहीं रोक सके दोनों ही बल्लेबाजों को, एक एक के सहारे यहाँ से रन गति बढ़ाते हुए, और बेहतर जानते हैं यहाँ अब बाउंड्री चाहिए। अगर केरला के नज़रिए से कहूँ तो यहाँ पर हाथ खोलने होंगे बल्लेबाजों को, और जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज जाने जाते हैं, मैं बात करूँ प्रणव या तौफीक की, इस बार काफ़ी खूबसूरत गेंद, इस बार काउ कॉर्नर की ओर शॉट लगाया है, फील्डर वहां पर तैनात, 1 ही रन और लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और यहाँ सिंगल डबल से काम चलने वाला है नहीं। मैं बार बार यहाँ से कह रहा हूँ अब लंबे शॉट लगाने होंगे इन बल्लेबाजों को, जोखिम उठाना होगा। और अगर विकेटों की बात की जाए तो सिर्फ 1 ही विकेट गंवाया है, अभी भी 9 बल्लेबाज सुरक्षित हैं। लीजिए इस बार उठाकर खेला है, क्या दूरी है, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। लीजिए एम्पायर मोहम्मद रफी अपने ही अंदाज में 6 रन का इशारा करते हुए, स्टाइलिश एम्पायर बिली वार्डन के अंदाज में एम्पायरिंग करते हैं, और पूरे 6 रनों के लिए जो मैदान का सबसे लंबा एरिया होता है डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से काउ कॉर्नर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। और अंततः अपने हाथ खोले बल्लेबाज तौफीक ने और बताया कि अपने बाजुओं में दम हो तो मैदान की लंबाई को भी नापा जा सकता है। लीजिए इस बार लोअर फुल टॉस गेंद से खेल दिया है कवर के रीजन में, डी बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, सिंगल। ओवर की समाप्ति हुई है और अफसर है स्कोरबोर्ड से अवगत कराने का। 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन। अब बची हुई मुजफ्फर जी 18 गेंदों में 66 रन। बहुत मुश्किल काम है, 22 रन हर ओवर में चाहिए। ये देखें स्टैट्स, 18 में 66 जीत के लिए संभव है लेकिन असंभव नहीं। क्रिकेट के खेल में असंभव शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता। इस खेल में 3 ओवरों के बाद सूरत हाल 19 पर 1। तौफीक अहमद ने काफ़ी ज़्यादा गेंदें खेली हैं, 10 गेंदें 13 रन, काफ़ी लेट स्टार्ट किया उन्होंने। 1 छक्का लगाया ज़रूर, काफ़ी नहीं है। 4 में 3 बनाए हैं प्रणव ने, ये भी काफ़ी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग अब ये टारगेट है, 18 गेंदें बाकी, 66 रनों की ज़रूरत, 9 विकेट बाकी हैं। केरला विकेट्स बचा के केरला नहीं ले जा सकता। केरला को अब 5वें गेयर में बैटिंग करनी ही होगी, नहीं तो ये मुकाबला बहुत ही तेज़ी के साथ शिफ्ट हो रहा है शारिक 11 के पास। शारिक 11 भोपाल अपनी होम कंडीशन में खेलते, उसका बेनिफिट भी मिला है। और अब 17 गेंदें बाकी, जितनी डॉट होंगी उतनी ज़्यादा जीत की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी शारिक 11 की। बिल्कुल तारीफ करूंगा शारिक 11 के भोपाल के गेंदबाजों की। और लीजिए इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाही उससे भी काफी दूर। एक बड़ा शॉट लगाया तौफीक अहमद, मुकाबले में थोड़ी सी यहां पर फाइट करते हुए 2 छक्के लगा चुके हैं, लगातार बड़े शॉट्स के लिए कमिट हो रहे हैं। इस बार 1 रन, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर ऑन साइड में।
एक रन से काम चलेगा नहीं, निरंतर बड़े शॉट्स की आवश्यकता है। हर गेंद पर बड़ा प्रहार करना होगा, आक्रामकता दिखानी होगी, जय घोष करना होगा, शंखनाद करना होगा। बल्ले से रन निकलने चाहिए, तेज तर्रार तरीके से निकलने चाहिए। चौथे ओवर का खेल जारी है, दोनों तरफ से हिटे चाहिए। और ये हल्की सी मिस फील्डिंग हुई है फॉलो थ्रू में, आसानी से बॉल को हाथ में रख सकते थे, एक रन बच सकता था, लेकिन वो एक रन नहीं बचा। और इस एक रन के साथ केरला की टीम 27 रनों पर पहुंच चुकी है। जबकि टारगेट की बात करें तो 85 रनों का टारगेट है, 85 रन्स टू विन। और इसके बाद महज 2 ओवर रह जाएंगे, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मुकाबले में 14 गेंदों में 58 रनों की आवश्यकता है। और पहली बार 25 के करीब पहुंच गया है रिक्वायर्ड रन रेट। ये एक चिंता का विषय है। इस बार पुल शॉट, फील्डर की गोद में जा सकती थी गेंद, लेकिन फील्डर पहुंच नहीं पाए और फिलहाल 4 रन मिलेंगे। 1 बाउंस क्लियर द लाइन, बिल्कुल सही टाइम पर ये बाउंड्री। काफी ज्यादा दूर होता हुआ नजर आई ये मैच। बाउंड्री के साथ 54 रनों की और जरूरत। बढ़िया बाउंड्री शफल करके आए थे तौफीक अहमद, बढ़िया शॉट। फील्डर ने कोशिश जरूर की कैच लेने की, लेकिन पहुंच नहीं पाए। और इस तरह से बाउंड्री। तेज तर्रार स्ट्रोक खेलते हुए मुझे लगता है कि पहले 2 ओवर में वो स्टार्ट नहीं लिया, स्टार्ट लिया है तो मुझे लगता है कि वो अंतर काफी ज्यादा बढ़ गया है। फिर से ऑन साइड में इस बार घूमकर खेला, लेकिन फील्डर तैनात है, बाउंड्री के पार नहीं होगी। 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे और अंतिम 2 ओवरों में जीत के लिए चाहिए अब 53 रन, जो कि अब यहां से थोड़ा सा असंभव दिख रहा है। बादशाह खान जी, बिल्कुल, अगर ये मुकाबला बनाना है केरला को तो कहीं ना कहीं 20 रन के ऊपर इस ओवर में रन बनाने होंगे। बहरहाल इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस आयोजन का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला सीएसके धमाका दिल्ली, उसके सामने होगी नानू 11 सिमनी। टॉस का सिक्का उछाला गया और गिरा है सीएसके धमाका दिल्ली के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी है। तो इस मैच के फौरन बाद ये मुकाबला इस आयोजन का, इस लैम ट्रॉफी 2023 का पहला क्वार्टर फाइनल मैच सीएसके धमाका दिल्ली, उसके सामने होगी नानू 11 सिबनी। एक तरफ जगत सरकार होंगे तो दूसरी तरफ दिलीप बिजवा। शानदार ये मुकाबला इस मैच के फौरन बाद। और इस समय देखना होगा गेंदबाजी में, जी हाँ, आखिरी 2 ओवर में 53 चाहिए, 32 पर 1। 4 ओवरों के बाद थरीमा हैट्रिक केरला की टीम के लिए। आज का दिन केरला के नाम बढ़िया रहा, लेकिन ये नाइट केरला के लिए कठिन है। अब अंतिम 2 ओवर में 53 चाहिए। 5वां ओवर, ऊंचा शॉट, ऊंचा शॉट, ऊंचाई, लंबाई, दूरी। 6 रन यहां पर हासिल करते हुए तौफीक अहमद। और बताना चाहेंगे इस मैच के बाद, इस मैच की समाप्ति के बाद अगला जो मुकाबला होना है वो इस लैम ट्रॉफी 2023 का पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। जी हाँ, इस शॉट पर नजर डालें, बढ़िया संपर्क, बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया शॉट। तौफीक अहमद के बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा छक्का इस मुकाबले में लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और अब 11 में 47 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश रहेगी। पहली गेंद पर 6, बड़ा ओवर बनाना चाहेंगे तौफीक अहमद। तौफीक अहमद ने फिर से गेंद को जो है हवाई यात्रा पर भेजा है, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के। एक कमाल का छक्का ये, ताबड़तोड़ अंदाज में। बिल्कुल मुजफ्फर भाई, अभी आपने कहा था कि क्रिकेट में असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। पहली 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के। बात की जाए बल्लेबाज तौफीक, फरमान ने यहां से गेंदबाज, अगर बात करूं शारिक 11 भोपाल के नजरिए से, तो यहां से वापसी करनी होगी गेंदबाज को। और देखना दिलचस्प होगा कि बल्लेबाज तौफीक, और लीजिए क्या इस बार देखना होगा फील्डर उसके नीचे आते हुए, वाइड लॉन्ग ऑफ के रीजन में लाजवाब कैच। और तौफीक की बारी का अंत होता हुआ शानदार वापसी की वहां से फरमान खान ने। पहली 2 गेंदों पर 2 कड़े प्रहार किए थे बल्लेबाज तौफीक ने। तीसरी बॉल पर इस बल्लेबाज की डगआउट में विदाई कराई है।
शानदार ये मुकाबला। और इसके बाद मैं तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए वो बता दूं, इस समय कहीं ना कहीं हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से इस ओल्ड कैंपियन मैदान पर मौजूद और कहीं ना कहीं हमारी यूट्यूब चैनल H&R स्पोर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस मुकाबले के बाद इस लैम ट्रॉफी 2023 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, एक तरफ CSK धमाका दिल्ली होगी तो दूसरी तरफ नानू 11 सिवनी। टॉस हो चुकी है, टॉस जीता है CSK धमाका दिल्ली ने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है और नानू 11 सिवनी को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। और दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो एक से एक स्टार खिलाड़ी से सुसज्जित है, एक तरफ जगत सरकार तो दूसरी तरफ दिलीप बिजवा। शानदार ये मुकाबला, इस मुकाबले के फौरन बाद बिल्कुल, और 44 पर दूसरा विकेट हो चुका है। परेशानियां कम नहीं हो रही हैं केरला के लिए। सामने लगाया हुआ स्ट्रोक 1 रन के लिए, 1 रन से काम चलेगा नहीं, ये जानते हैं समर्थक केरला के। 8 में 40 रनों की जरूरत है, 8 गेंदों में 40। 20, 22, 25 रन होते तो संभावनाएं थी, लेकिन 40 रन मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। और इसके बाद जो मुकाबला होगा वो एक बड़ा मुकाबला होना है, नॉकआउट मैच होना है, क्वार्टर फाइनल। लैम ट्रॉफी 2023 का पहला क्वार्टर फाइनल, नानू 11 सिवनी MP और उनके सामने होगी CSK धमाका न्यू दिल्ली। बहुत बढ़िया इस बार 1 रन शारिक 11, 1 नहीं 2 नहीं 4 मिलेंगे इस बीच। सनसनाता दंदनाता स्ट्रोक जमीन से लगा हुआ 4 रनों के लिए। और मोहम्मद रफी अपने अंदाज में मजा लेते हुए बाउंड्री का इशारा करते हुए, बहुत टाइम इनके पास है। ये देखें, बढ़िया आउटफील्ड, क्विक आउटफील्ड, लाइटिंग फास्ट आउटफील्ड, जबरदस्त तरीके से बाउंड्री कंसीड की है। 7 गेंदों में 36, आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार 1 रन होगा, क्या 2 होंगे? फिलहाल पहला रन तेजी के साथ पूरा कर लिया है, दूसरा रन निकले और दूसरा भी पूरा कर लिया है। कमाल की रनिंग, 1 को 2 में तब्दील करते हुए। और अब नौबत ये आ गई कि आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए 34 रन। बादशाह खान मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं, 34 रन चाहिए आखिरी ओवर में। आपका क्या मानना है, कोई करिश्माई पारी खेलेंगे, कोई करिश्मा होगा? अक्सर चमत्कार की बात होती है, करिश्मे की बात होती है, क्या वो होने वाला है? आपसे जानना चाहेंगे। मुजफ्फर जी, आपने करिश्मा और चमत्कार की बात कही है, तो कभी कभी होते हैं, कभी कभी करिश्मे और कभी कभी चमत्कार होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इतने रन नहीं बन सकते हैं, मगर थोड़ा सा असंभव है। और अगर बात की जाए सारिक 11 भोपाल के गेंदबाजों की, तो कसी हुई गेंदबाजी जिस तरह से अभी तक देखने को मिली है, बल्लेबाजों को खुलकर बल्लेबाजी करने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दी गई, बांध कर रखा है जिस तरह से अभी तक देखा गया है सारिक 11 भोपाल के गेंदबाजों ने। बिल्कुल, और बढ़िया बढ़िया बाउंसर यहाँ पर नज़र के सामने से गेंद निकली। लाजवाब गेंद। अगर इस समय बात की जाए बॉलर्स की, मानो कह रहे हो मुजफ्फर भाई कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जहां से जाएंगे वो रास्ते हो जाएंगे। क्या लाजवाब गेंदबाजी की है अभी जितने भी गेंदबाज इस्तेमाल किए हैं सारिक 11 भोपाल के गेंदबाज। और इस मैच के फौरन बाद फील्डिंग के लिए तैयार रहे CSK धमाका दिल्ली। कैप्टन सरोज प्रमाणिक, इस पर काफ़ी खूबसूरत गेंद, तारीफ करूंगा वहां पर गेंदबाज की। बिल्कुल, 4 गेंदें बाकी है, अब तो हर गेंद पर 6 भी लगा देते हैं तो भी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। केरला को ये एहसास होने लगा है, ये पता हो गया है, अब हर गेंद पर 6 भी लगाते तो भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। 2 गेंदें डॉट निकाल दी हैं, तीसरी गेंद इस ओवर की। एक और, कोई कांटेक्ट नहीं, बॉलर और विकेट कीपर खेल रहे हैं, बल्लेबाज नहीं। बिल्कुल सही कहा मुजफ्फर जी, जिस तरह से अभी तक देखने को मिला है अंतिम ओवर में जहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, बल्ले और गेंद का मधुर संपर्क होना चाहिए था, वो बात कहीं ना कहीं काफ़ी दूर नजर आ रही है।
चलिए फिर से ऊंचा शॉट खेला है, फील्डर वहां पर तैनात, कोई गलती नहीं। थैंक यू वेरी मच। एक और विकेट, हताश और निराश लौट रहे हैं केरला के बल्लेबाज। और एक खास हम घोषणा करना चाह रहे हैं जी बिल्कुल, दर्शक जाए नहीं, दर्शक सुने इस बात को। दर्शकों के लिए एक खुशखबरी, एक ऑफर है उनके लिए, एक उपहार मिलने वाला है कल। मोहतरम जनाब शारिक अहमद साहब की जानिब से कल 5,151 रुपए की नगद राशि दी जाएगी, एक हाथ से कैच लेने पर दर्शकों के लिए। तो कल दर्शक तैयार रहेंगे, आने वाला जो दिन है, आने वाला जो मैच है, आने वाला जो हिस्सा होगा इस टूर्नामेंट का, उसके लिए कल आखिरी दिन है, समापन समारोह है। 5,151 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी दर्शकों के लिए वन हैंडेड कैच लेने पर। शारिक अहमद साहब किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, इस वक्त मौजूद है। उनकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है, जीत की दहलीज पर खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी जानिब से दिए जाएंगे दर्शकों की हौसला अफजाई के लिए। माफी चाहेंगे इस समय मुजफ्फरदी, दर्शकों के लिए जो इनामी राशि है मैदान के बाहर, जो एक हाथ से कैच पकड़ेंगे, ध्यान देंगे 501 रुपये, 501 रुपये की राशि। सीएसके धमाका दिल्ली कैप्टन सरोज प्रमाणिक प्लेइंग 11 के साथ फील्डिंग सेट करेंगे मैदान पर। बिल्कुल, और शारिक भाई के लिए बहुत बहुत मुबारक, एक अच्छी जीत दर्ज की है और उनकी टीम अब यहां से एक जीत के साथ एक अच्छा कॉन्फिडेंस। और अब फील्डिंग लगाएंगे जल्द से जल्द सीएसके धमाका क्रिकेट क्लब।